नमस्कार दोस्तों, आज तो बहुत ही क्रेजी चीज लेके आया हूँ। तुम मानोगे नहीं, ऐसा जबरदस्त वीडियो बनाया मैंने ये वाला। अभी से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं जो चीजें बोलने वाला हूँ बहुत मस्त होने वाली है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो पिक्चर है अभी रिसेंटली रिलीज हुई है यार, ये शहजादा नाम से। इसके ऑनेस्ट फीलिंग्स तो मैं बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यार नहीं, वो मजा नहीं आएगा ना। फिर जैसे सब बता रहे हैं वैसे ही बता दूंगा तो फिर मजा कैसे आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं दोनों मिलके इसको AVPL से थोड़ा सा ऐसा बताएं कि ये काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों AVPL वर्क करी और क्यों शहजादा वर्क नहीं करी। फालतू में डिस नहीं करेंगे, डोंट वरी। मैं अपने तर्क सहित आर्ग्यूमेंट्स दूंगा जो शायद आपको अच्छे लगे, नहीं लगे तो भी बता देना, अच्छे लगे तो भी बता देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, in 2, in 1। सबसे पहले स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी क्या है? दो घर हैं, अमीर घर गरीब घर। अमीर घर का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, दोनों पैदा होते हैं एक ही हॉस्पिटल में, अलग अलग फ्लोर्स पे। जो अमीर घर का बच्चा होता है वो रोता नहीं है। गरीब घर का बच्चे का पिता जो है वाल्मीकि, हु इज प्लेड बाय मुरली शर्मा इन AVPL, एंड शहजादा में अपने परेश रावल जी वाल्मीकि का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में आता है कि बच्चे को बदल देते हैं। गरीब घर का बच्चा अमीर घर में अच्छे से रहेगा तो फिर उसको मतलब अच्छी परवरिश मिलेगी और वो सब मिलेगी। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे ऐसे करके वो अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करने की सोच लेता है। एंड देन जब ये प्रोसेस होने लग रहा होता है तो अमीर घर का जो बच्चा होता है वो रोने लग जाता है। तो अब इसके दिमाग में आता है कि भाई अगर ये हो ही गया है तो अब हो ही जाने दो। और नर्स जो कहती है कि भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तो गलत होगा, तो फिर ये कहता है कि तू भाड़ में जा, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, अब ये हो गया, अब यही लिखा हुआ था। बच्चा पहले भी तो रो सकता था, अभी क्यों रोया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो अपने कोई भी रीजनिंग देके गलत काम को सही कर देता है। नर्स को धक्का दे देता है और नर्स गिर जाती है, गलती से गिर जाती है और उसको क्रैम्प भी आ जाता है, झटका आ जाता है पैर में। तो अब उससे क्या हुआ, ये एक स्टोरी डेवलप हो गई कि अमीर घर का गरीब घर में चला गया और गरीब घर का अमीर घर में चला गया बच्चा। और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग सेपरेटली बड़े होते हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं यहीं पे। वाल्मीकि ने जो काम किया उसके इंटेंशंस AVPL में शुरू से हमें पता थी। जब वो नर्स से बात करने लगता है शुरू में कि बच्चे को बदल देते हैं, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक पहले ही डाल देते हैं और वो उसकी इंटेंशंस पहले पता चल जाती हैं। शहजादा में ऐसा नहीं था। कैरेक्टर डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वाल्मीकि का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मूवी के लिए, उस कैरेक्टर के लिए कुछ चीजें फील करने के लिए। तो यू फील द हेट टुवर्ड्स वाल्मीकि सिंस द वेरी बिगिनिंग। वाल्मीकि अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद जो होता है, ठीक है, ओपनिंग सीक्वेंस में ये मेजर डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो मेजर चीज आती है कि अल्लू अर्जुन को या कार्तिक आर्यन को सपना आता है। सपने के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अब वो डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि शहजादा में हमें ये पहले ही बता दिया गया है कि कार्तिक आर्यन किसका बच्चा है। AVPL वाली ट्रेलर में ये नहीं बताया गया था। तो वो क्रिएटिव लिबर्टी वो ली जाती है हमें मिसडायरेक्ट करने के लिए। अल्लू अर्जुन वाली AVPL में, शहजादा में नहीं ली जाती वो लिबर्टी, और उसके अंदर सपना अलग है और उसके अंदर सपना अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को ये सारी चीजें पहले ही बता देनी नहीं चाहिए, कुछ चीजें अपने पास रखनी चाहिए, जो कि AVPL वाले डायरेक्टर ने बिल्कुल सही किया था। बट शहजादा में इन लोगों को लगा कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये वाला सीन पूरा ही बता देते। तो मेजर जो पार्ट था स्टोरी का, चंक जो है स्टोरी का, जो मेजर क्रक्स है, वो सब उन्होंने पहले ही बता दिया। उससे क्या हुआ कि एक्साइटमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए शहजादा उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और भी रीजन है, और सुनो यार, रुको। पिक्चर थी 2 घंटे 45 3 घंटे की मेरे हिसाब से AVPL, है ना। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि उसको कट करने के लिए 2.5 घंटे से भी कम का बनाया गया शहजादा को। तो उसमें कुछ सीन्स काटे गए। अब वो कौन से सीन्स काटे गए? सीन्स वो काटे गए जो शुरू में उन्होंने आधे फर्स्ट हाफ देख लिया पिक्चर का, और वो जो फर्स्ट हाफ में सीन्स काटे गए थे उसमें जो कैरेक्टर्स काटे गए थे उनको वो सेकंड हाफ में दिखाई नहीं सकते थे, तो वो कैरेक्टर्स भी सेकंड हाफ में से काट दिए गए। तो ऐसा लगा कि 4 लोगों के साथ पिक्चर बनाई और 4 ही लोग हैं पिक्चर में। बैकग्राउंड आर्टिस्ट वगैरह छोड़ो, भाड़ में गए। 2 ही लोगों की कॉन्वर्सेशन दिखाएंगे, 2 ही लोग पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिक्चर का बैकग्राउंड। सिर्फ 2 लोगों की बातें हो रही है, उसमें किसको मजा आता है? पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। बाप बेटे की बात हो रही है तो माँ बहन साथ में होनी चाहिए। बहन का एक चुन्नी वाला सीक्वेंस पूरा दिखा के उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो चुन्नी वाले सीक्वेंस पे अगर हम आ ही गए हैं, वर्ल्ड फेमस चुन्नी वाला सीक्वेंस, अल्लू अर्जुन, द स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन उनको इसीलिए बोला जाता है मेरे हिसाब से क्योंकि उनके फाइट सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते हैं। तो वही एग्जैक्ट स्टाइलिश सीक्वेंसेस को कॉपी करते हुए कार्तिक आर्यन ने भी कोशिश किया। बट द थिंग इज, पठान works because Shah Rukh Khan is saying those dialogues. AVPL works because Allu Arjun is saying those dialogues and doing those action sequences. Shahzada doesn't work because Kartik Aaryan is doing all those things, यार। He's for the first time वो बंदा एक्शन कर रहा है आपके सामने, लोगों को मार रहा है और वो सब कर रहा है। तो ये कैसे अच्छा लगेगा वो चीज? आप AVPL में अल्लू अर्जुन को इससे पहले भी और इसके बाद भी एक्शन करते हुए देखेंगे। तो वो सीक्वेंसेस वर्क इसीलिए करते हैं, अल्लू अर्जुन स्टाइलिश स्टार है, बट कार्तिक आर्यन
स्टाइलिश स्टार नहीं है, कार्तिक आर्यन कॉमेडी स्टार है। और वो सीक्वेंसेस फ्लॉप हो जाते हैं वहां पे। ऐसी बहुत ही एब्रप्ट तरीके से वो फाइट सीक्वेंस स्टार्ट होता है। अब सीन टू सीन कॉपी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चीजें ओमिट करनी होती है, कुछ चीजें डालनी होती है। अब यहीं पे अल्लू अर्जुन जो विलन है, जिनको मार पीट के निकलता है, उनसे बोलता है कि वो फाइट सीक्वेंस, वो वाला जो मूव था वो बहुत अच्छा था, वो कैसे किया, ऐसे करके विलन पूछता है तो वो जवाब देते हैं यार मुझे भी नहीं पता कैसे हो, बस हो गया और अच्छा लगा ना, ऐसे करके वो चला जाता है। तो पिक्चर बहुत सेल्फ अवेयर है और फोर्थ वॉल थोड़ा सा ब्रेक कर देती है बहुत सारी मोमेंट्स पे। अब ये इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, तो इंटरव्यू ना कार्तिक आर्यन वाली पिक्चर में इन्होंने डायरेक्टली कृति सनोन के साथ इंटरव्यू करा दिया और वो सब लंबे टांगों वाली वो सब दिखाया। अल्लू अर्जुन वाली में देयर वाज दिस वेरी मिसोजिनिस्ट टेक ऑन द लेग्स ऑफ पूजा हेगड़े व्हिच आई पर्सनली डिडंट लाइक, और बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो रहा था, व्हिच दे चेंज्ड विद लंबे टांगों वाली इन दिस मूवी। दैट वन डायलॉग ओनली, थैंक गॉड वो 15-20 मिनट का सीक्वेंस को सिर्फ एक डायलॉग में चेंज कर दिया, बट वो डायलॉग स्टिल है। कृति सनोन कॉल्स हिम आउट व्हिच इज अ गुड थिंग, बट देन अगेन दे कुड हैव जस्ट चेंज दैट एंटायर थिंग एंड डन समथिंग एल्स। पूरा सीक्वेंस ही हटा दिया गया। शुरू के इतने सारे सीक्वेंसेस, कम से कम आधे पौना घंटे की पूरी फुटेज हटा दी गई है इसके अंदर से। ऐसा लगता है कि वो पूरी कॉन्वर्सेशंस उससे पहले जो हुई थी, जिन गुंडों को मारता है वो भी उसके ऑफिस में काम करता है, वो सारी चीजें इसमें से ओमिट ही कर दी गई हैं। पूरा कॉमेडिक रिलीफ जिस चीज से मिल रहा था शुरू में वो मिलता ही नहीं है। अब कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो सैड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो इसका जो पिताजी हैं, अपने अल्लू अर्जुन के जो पिताजी वाल्मीकि हैं, वो बहुत परेशान करते हैं ना बंटू को। तो बंटू को जब परेशान कर रहा है वाल्मीकि, तो ऐसा लगना चाहिए ना कि भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उसको। एवीपीएल पूरा टाइम लेती है इस चीज को दिखाने में, 20-25 आधा घंटा तक लेती है एवीपीएल इस पूरे सीक्वेंस को बताने में कि बंटू कितना ज्यादा परेशान है अपने बाप से, विच वर्क्स इन अ लैटर सीन वेयर बंटू रियलाइजेस कि उसका असली बाप कौन है। वाल्मीकि को जब वो सुना रहा होता है और जब वो उसको ये बोलता है कि तूने मेरे को पूरा टाइम इतना परेशान किया एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मोमेंट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो मोमेंट को आप देखते हो। तब आपको लगता है कि यार बंटू यानी कार्तिक आर्यन वाले बंटू को वाल्मीकि के साथ हमें और इंटरेक्शन दिखाना था, कुछ सीक्वेंसेस में लिमिट नहीं करना चाहिए था, तभी तो स्टोरी बनती है। एवीपीएल वर्क ही उसी वजह से कर रही है। इन्होंने पिक्चर का सेकंड हाफ उठा लिया यार, सेकंड हाफ में से कुछ भी नहीं काटा। सेकंड हाफ में एक्शन था, ड्रामा था, मारपीट थी, उसका रियलाइजेशन था, वो सारा डाल दिया। शुरू का वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट। दूसरा बेटा है जो गरीब घर का बेटा अमीर घर में जाता है, उसका कैरेक्टर जिसका नाम राज होता है, राज का कैरेक्टर, राज के पिताजी का कैरेक्टर, एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप इन दिस फिल्म। कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल हुआ ही नहीं। सेकेंड हाफ जबकि इन्होंने एज इट इज उठा लिया, विच वाज लाइक वेरी वेरी वियर्डली डन। आई डोंट नो कि मेरे को वो कनेक्ट फील ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखो यार, कनेक्ट फील ना होने की मेन वजह एक और भी है कि एक्टिंग परफॉर्मेंस जो है, मैं विलन की बात करना चाहता हूँ। इसके अंदर संदीप सर, अगर आपको पता है, संदीप सर सबको पता है, एस्पिरेंट्स वाले संदीप सर, वो इसके अंदर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। और वो छाते वाला जो विलन है, अब छाते वाले विलन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट था एवीपीएल में, इन सर ने प्ले किया था वो। फॉर द फियर ऑफ प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। उन्होंने प्ले किया वो रोल और उनके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट ऐड किया गया था करने वाला, और वो भी हटा दिया। कुछ और ऐड कर देते, कुछ और कैरेक्टर लेयर ऐड कर देते। हर कैरेक्टर में लेयर थी एवीपीएल में, शहजादा में सारी लेयर्स हटा ली। आउट एंड आउट कॉमेडी पिक्चर, कॉमेडी एक्शन ड्रामा बनाने के चक्कर में इन्होंने जितनी भी कैरेक्टर की लेयर्स थी वो सब हटा दी। एक्टिंग परफॉर्मेंस क्या गजब थी वो वाले विलन की, विलनस विलन था वो यार, बहुत बढ़िया, बहुत अव्वल दर्जे का विलन जो होता है। ऐसा नहीं कह रहा संदीप सर ने बेकार किया, बट वो लेयर नहीं थी तो उस वजह से वो उतना ज्यादा अच्छा लगा नहीं। डायरेक्टर का जो ओरिजिनल दिमाग होता है, जिस तरह से एक डायरेक्टर मूवी को सोचता है, वो आप कभी कॉपी नहीं कर सकते। आप किसी चीज को देख के एज इट इज उठा के बना तो सकते हो, बट जो इंटेंट थी उस सीन के पीछे, उसको आपको खुद ही इंटरप्रेट करना पड़ता है। एक्टर, कैरेक्टर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर की सबकी अलग अलग होती है, तो उससे बिल्कुल अलग ही चीज बनती है। ऐसा नहीं कि आप सेम बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते। या तो वो बेहतर होगी या बहुत बुरी होगी, यही होते हैं दो आउटकम्स। तो ये बेहतर हो ही नहीं पाई। अब बात करते हैं मेन रीजन की, वाई शहजादा डिडंट वर्क। मेन रीजन यार, सबसे बड़ा रीजन तो है यार कार्तिक आर्यन। मैं सच में बता रहा हूँ, पहली बात तो यार अल्लू अर्जुन, मैं कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात। बट अगर आप चाहते हो कि हम इस पिक्चर को वैसे देखें जैसे अल्लू अर्जुन वाली मूवी को देखा था हमने एवीपीएल को, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप मानोगे नहीं, वो इंटरवल वाला जो सीक्वेंस है जिसके अंदर कन्फ्रंटेशन होता है कि वाल्मीकि और बंटू का कन्फ्रंटेशन है, कार्तिक आर्यन ने भी एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, अल्लू अर्जुन ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बट अल्लू अर्जुन की एक्टिंग इज सो सुपीरियर। ही हैड सो मेनी लेयर्स, सो मेनी बॉडी लैंग्वेजेस। वो थप्पड़ मारने वाला सीक्वेंस में कार्तिक आर्यन हैज टू स्पीक आउट लाउड, चुप, इसके अंदर, जबकि बंटू ऐसे करता है,
दिस इज व्हाट ही डज, दिस इज व्हाट अल्लू अर्जुन डज, दिस ट्वाइस। कैन यू इमेजिन दैट? अभी बस बहुत बोल लिया, अभी यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। आई ट्रस्ट मी ऑन दिस प्लीज। जिन लोगों ने शहजादा देख लिए उसके बाद AVPL देख के आओ। शहजादा ऑन दी अदर हैंड, इसमें बहुत सारी चीजें मिस आउट हो गई। कार्तिक आर्यन शुड हैव stuck to his own persona instead of copying अल्लू अर्जुन। उसने over the years बनाया है अल्लू अर्जुन ने। AVPL देखो, नेटफ्लिक्स पे है, तेलुगु में अवेलेबल है, उसको जाके देखो, you love it, trust me on this। शहजादा से AVPL को जज मत करो, बहुत अच्छी लगेगी। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, कम से कम 10 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। गाने तो अच्छे थे यार, गाने तो पिक्चर में अच्छे थे, शहजादा में भी और AVPL में भी गाने दोनों के बहुत अच्छे हैं, मेरे को वो मजे आए। मसाला एंटरटेनर है, फैमिली एंटरटेनर है, बिल्कुल है, बट ये वो फैमिली एंटरटेनर नहीं है जो हम डिजर्व करते हैं। तुम समझना इस चीज को। इस साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। पसीने आ गए हैं, गर्मियां शुरू हो गई है। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का, और अच्छी फैमिली एंटरटेनर्स देखने के लिए जाओ ना। बाय बाय, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। पीस।